नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं बहुत ही बढ़िया होंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल को पाले से हम कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में। ज़्यादातर हमारे किसान भाइयों की सरसों की फसल में फलियां लगने लगी हैं। इस समय पर कई क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा अधिक ठंडी पड़ रही है। ऐसे में हमारे किसान भाइयों की सरसों की फसल को पाले से बचाने की ज़रूरत है। वीडियो में हम आपको 2-3 तरीके ऐसे बताएंगे जिससे आप सरसों की फसल को पाले से बचा सकते हैं। इसके लिए आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इसी तरह से आपकी सभी फसलों की सही समय पर सही जानकारी सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सभी किसान दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करिएगा। किसान साथियों, अगर आपकी भी सरसों की फसल में फलियां बनने लगी हैं और आपके यहाँ पर कड़ाके की ठंडी पड़ रही है, आपको ऐसा लगता है कि आप टेम्परेचर बिल्कुल डाउन हो जाएगा और बर्फ़ जमने की संभावना हो सकती है, पाला पड़ने की संभावना हो सकती है। मौसम वैज्ञानिकों ने आपके क्षेत्र में पाला पड़ने की संभावना या बर्फ़ जमने की संभावना बताई है, तो आपको ऐसे में सरसों की फसल को पाले से बचाव के लिए कुछ कार्य करने चाहिए। पहला तो किसान साथियों है कि अगर आपकी सरसों की फसल में फलियां लग गई हैं और आपकी सरसों की फसल को पानी यानी सिंचाई की ज़रूरत है, आप इस समय पर सरसों की फसल में सिंचाई कर सकते हैं। तो यह बिल्कुल सही समय है किसान साथियों, इससे आपके दोनों कार्य हो जाएंगे। पहला तो आपकी सरसों की फसल 5 से 7 दिन तक पाले से बचाव के लिए तैयार हो जाएगी अगर आप सरसों की फसल में सिंचाई कर देते हैं। दूसरा, अगर आप सिंचाई करना चाहते थे तो सिंचाई भी हो जाएगी और पाले से भी बचाव हो जाएगा। ऐसे में आपके 2 कार्य हो जाएंगे। और अगर आप पूरी सरसों में की फसल में सिंचाई नहीं कर सकते हैं तो आप चारों मेड़ों पर चारों कूड़ों में सिंचाई कर दीजिए। इससे भी आपको सरसों की फसल को पाले से बचाव हो जाएगा, क्योंकि चारों तरफ जो भाप है सिंचाई की वह बनती रहेगी, जिसके कारण से भी बर्फ़ आपकी सरसों की फसल में नहीं जमेगा। दूसरा किसान साथियों, एक और घरेलू उपाय है। अगर आप सरसों की फसल के चारों मेड़ों पर चारों तरफ धुआं कर सकें कुछ भी कचरा या भूसा डाल करके, तो जब भी आपकी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो उस समय पर आप सरसों की फसल के चारों मेड़ों पर धुआं कर दें। धुआं इतना करें किसान साथियों की एक परत सी बननी चाहिए आपकी सरसों की फसल के ऊपर। इससे भी आप पाले से सरसों की फसल को बचा सकते हैं। और तीसरा है किसान साथियों स्प्रे। अगर आप सरसों की फसल में स्प्रे कर सकते हैं तो आप जब भी आपके क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, ऐसा लगता हो कि पाला पड़ने की संभावना है, तो आपको जो लिक्विड सल्फर आती है स्प्रे वाली, उसका स्प्रे सरसों की फसल में कर देना है। सल्फर के सरसों की फसल में बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, कई रोग बीमारियां भी दूर हो जाती हैं। सरसों की फसल में तिल की मात्रा भी सल्फर बढ़ाती है। दाने में अच्छी खासी चमक सल्फर के कारण से आती है। और सबसे बड़ा फ़ायदा, पाले से भी सल्फर सरसों की फसल को बचाती है। एक बार स्प्रे करने पर आपको 5 से 7 दिन तक इसका अच्छा खासा असर देखने को मिलेगा। 5 से 7 दिन तक आपकी सरसों की फसल में पाला पड़ने की या बर्फ़ जमने की संभावना नहीं रहेगी, तो आप सल्फर से भी सरसों की फसल को पाले से बचा सकते हैं। किसान साथियों, अगली वीडियो में हम धनिये की फसल और मसूर की फसल के बारे में बात करेंगे। आप धनिये और मसूर की फसल को पाले से कैसे बचा सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी बताएंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।